कहाँ तक बता दिए थे, सिर्फ ये बता दो। 23 तक। तुमको रिटर्न करना था ना, कितना कितना तो था वो दोनों के। इधर आ, ले जा। नहीं रखेंगे थोड़ा यार, रिटर्न कर देंगे कि थोड़ा हम रख के क्या करेंगे। जिस दिन अब्सेंट होना फिर देना अपना। मैथ में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? 23 तक। चौबीस लिखो। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। एक्सरसाइज कहीं चल रहा है? 15 ने। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 मीटर स्क्वायर है। 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। एक घन का पूर्ण पृष्ठ, एक घन का पूर्ण पृष्ठ, एक घन का पूर्ण पृष्ठ कितना है? 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। बताओ, अगर बता सकते हो तो जल्दी कि कितना होगा आयतन। जिससे बन जाए वो आंसर बता कि कितना आयतन होगा। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिले है तो वही लगा दो। घन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 1014 मीटर स्क्वायर। तो 1014 मीटर स्क्वायर जो है उसको लिखो 6 गुने भुजा स्क्वायर के बराबर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने, यहाँ क्वेश्चन नंबर कैमा 24, इसमें दिए हुए कि घन का पृष्ठीय, अब मत लिखना क्योंकि अब हम लिख रहे हैं, अब समझने पर ध्यान दो। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने, यहाँ समझो 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पहले से ही दिए हुए है 1014, उधर हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 से ये वाला कट जाएगा कई बार में, 6 से काट दो, 169 बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर कितना हो गया? ऐसे भी जो उधर स्क्वायर है ना, इधर आके रूट हो जाएगा। 169 के रूट कितना आएगा? तो भुजा बराबर हो गया 13। लेकिन भुजा तक ही नहीं रुकना है, घन का आयतन ज्ञात करना है। और घन के आयतन के सूत्र बोलो। भुजा क्यूब, भुजा क्यूब मतलब 13 के क्यूब, 13 के क्यूब मतलब 13 गुने 13 गुने 13, 13 गुने 13 गुने 13। इसको 3 बार गुना करके देखो, जितना आ जाएगा। किलोमीटर की मीटर, मीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। हम तो कहेंगे मत छापो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, बता रहे हैं, समझने पे ध्यान दो। उसके बाद घर जाके अपना बना लो। अब वीडियो देख रहा है, वीडियो ख़त्म हो गया तो बना लो। किसी आयताकार, क्वेश्चन नंबर 25, किसी आयताकार ठोस की लंबाई, हम सिर्फ तब तक मना करते हैं जब तक हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तब तक मत लिखो। किसी आयताकार ठोस
उसकी लंबाई, जो भी जगह छोड़ते हैं ना उसका जगहिया छुटले रह जाता है। हम देखे हैं कई बार कॉपी चेक किए, उसका जगहिया छुटले रह जाता है। जगह काहे छोड़ते, बना लेंगे, नहीं बनता है वो, छुटले रह जाता है। लिखो भाई आपकी मर्जी। किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है। 4:5:6 का अनुपात है। लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 6 है। पीछे से उन लोग इतना याद करने में व्यस्त है कि क्वेश्चन में लिख रहा है कि जरी मैथवा पे दाव मार दिया, मैथवा छोड़ दिया। क्या लिखा है? किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 3:5:6 का अनुपात है तथा उसके, नहीं गड़बड़ हो गया, 4:5:6 है, 4:5:6 है, तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर है। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मतलब 3700 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डायरेक्ट नहीं दिए हुए, लेकिन देले है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डायरेक्ट नहीं कह सकते कि दिए हुए, लेकिन अनुपात में ही दिए हुए है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में कितना अनुपात है? 4:5:6। अगर हम सभे में x लगा दें तो ये हो जाएगा लंबाई, x लगा देंगे तो ये हो जाएगा चौड़ाई, और अगर इसमें भी x लगा दिए तो हो गया। यानी अब लंबाई की जगह आप लिखेंगे 4x, चौड़ाई जहाँ मिलेगा वहाँ 5x और जहाँ ऊंचाई मिलेगा वहाँ पे 6x। लिखेंगे क्या? तो क्वेश्चन में दिए हुए कि घनाभ का आयतन, नहीं आयतन नहीं है, पूर्ण पृष्ठीय, तो यही वाला सूत्र लिखेंगे, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 2 × LBH + LH। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए, कितना दिए हुए? 3700 मीटर स्क्वायर। 2 × LBH LH देखते हैं। LB कितना है? लंबाई और चौड़ाई गुना करके देखो तो 4x गुने में 5x प्लस BH देखिए 5x गुने 6x, तो 5x और गुने में 6x प्लस 4x लंबाई है, ऊंचाई कितना है? 6x। मतलब ऐसे समझो ना कि 4 पहले 5 में गुना हुआ, 5 6 में गुना हुआ और 6 फिर 4 में गुना हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। इधर ऐसा ही रहे तो 3700, इधर 2 × 20x स्क्वायर, 30x स्क्वायर, 24x स्क्वायर। इधर जैसे दिखाई दे रहा है 3700 वैसा ही सही है, 2 सही है। 20 गो x स्क्वायर, 30 गो x स्क्वायर, 24 गो x स्क्वायर, सबको जोड़ो 74 x स्क्वायर, 37 दूनी 74। यहाँ 100 बचल है, 100 बचल है, 100 बचा हुआ। और 2 दूनी 4 से ही वाला कट जाएगा 25 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर भले ही कहेंगे कि
प्लस माइनस बोलने की ज़रूरत नहीं होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला नहीं चलता है। x बराबर अगर 5 है तो लंबाई देख के बता। 4 गुने 5 यानी कि 20। चौड़ाई देख कर बता। हाँ 25। ऊंचाई बता। ऊंचाई 30। निकालना है क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 लिखो। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से चौगुनी है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से चौगुनी है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है। हम दोबारा बोलते हैं, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। कमरे की लंबाई ज्ञात करें। ये वाला बाकी है, याद रखना, ठीक है? हम भूल जाते हैं, हम कलर कॉम्बिनेशन भूल जाते हैं। ग्रीन वाला याद रखना कि बाकी है। जैसे हम भूल जाएंगे तो उन्हीं को याद रहेगा ना, बोले थे ग्रीन वाला बाकी है। हो गया। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगना है और ऊंचाई से चौगुना है। यहाँ जैसे मानना है मानो ने, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है लेकिन ऊंचाई से, तो किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई बंधन नहीं है। जैसे कि इसमें सबसे छोटा कौन है? लंबाई सबसे छोटा है, चौड़ाई सबसे छोटा है या ऊंचाई सबसे छोटा है? ये जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगनी है लेकिन ऊंचाई से चौगुनी। तो ऊंचाई ही मान लिए एक साथ, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए लंबाई पे 4x। तो बीच में चौड़ाई भी निकल गया 2x, क्योंकि अगर ये 2x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे लंबाई दुगना है। अब कुछ ऐसे नहीं मानना चाहता, ज़बरदस्ती मानेगा कि हम लंबाई मानेंगे x, तो मानो x। अगर इसको x माने तो फिर ही माने पड़ेगा x/2 और वो माने पड़ेगा x/, तो भी ठीक है, वो भी नहीं गलत है। फिलहाल लंबाई, चौड़ाई दोबारा बोलते हैं। हम चाहते थे यही x मान लेते हैं, लंबाई x मानते तो चौड़ाई कितना होता और ऊंचाई कितना होता। फिलहाल जितना था लिख दिए। क्वेश्चन में आयतन दिए हुए होगा, घनाभ का आयतन। बोलो सूत्र क्या होता है? L गुने D गुने H।
आयतन कितना दिले? 5832। उधर L माने 4x 2x गुने x, 8 से नहीं हुआ, 4 दूनी 8, 8 से ही कट जाएगा, 8 सते 56, लिख दे 729। अब बराबर में उधर अगर देखे तो x मतलब तो x बराबर कितना, इन्हें आके क्यूब रूट रह देते हैं अभी फिलहाल। 729 के क्यूब रूट 9, यानी चौड़ाई नहीं ऊंचाई कितना आ गया, लेकिन ऊंचाई नहीं चाहिए उसको, लंबाई निकालना। तो लंबाई के लिए 4 गुना कर दो, यानी कि लंबाई हो जाएगा 36 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन। एक लट्ठे में से 24, 25, 26 3 गुण बताया, 27, 28, 29, 30, ये 4 क्वेश्चन। अब लिखो, एक लट्ठे में से 3 को कल बता देंगे। एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया। ढेर लंबा क्वेश्चन इसलिए कल बता देंगे, हाँ रह देते हैं।